अच्छा। हेलो गाइस, मैं दीपक नागर। आज की इस वीडियो में अगर आप आए दोस्तों, तो मैं आपकी जॉब लगवा के छोड़ूंगा, है ना। आपका जो आईटी का सपना है वो मैं पूरा करूंगा दोस्तों। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, इंडिया की एजुकेशन की गलती है दोस्तों। अगर आप यूट्यूब से पढ़ के ट्राई कर रहे हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। यूट्यूब से आपकी जॉब नहीं लगेगी दोस्तों वीडियो देखने से, है ना। आपको कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, डॉट नेट, है ना, वुडो, जावा, तो यूट्यूब से आप सीख जाओगे 20-30 घंटे की वीडियो देख के, वन वन शॉट देख के। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, टाइम देना पड़ता है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। तो पहली बात तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए ना, क्यों पढ़ना चाहिए। मैं इस चैनल पे दोस्तों टॉक विथ मशीन, इस पे प्रॉपर एवरीडे 2-2 आवर्स की वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, है ना। 6 महीने तक, 6 महीने में हम जावा कंप्लीट करेंगे, जावा फुल स्टैक। अगर दोस्तों आप इस कोर्स को कर लेते हो, 6 महीने मेरे को दे देते हो, है ना। 6 महीने, हर 6 महीने के हर एक दिन के 2-2 घंटे मेरे को दे देते हो, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जॉब लग जाएगी, आप डेवलपर बन जाओगे, आप जावा में मास्टरी कर लोगे। तो ऐसा क्या करूंगा मैं 2 घंटे की वीडियो में, जो और यूट्यूबर नहीं कर रहे। ये क्या करते दोस्तों, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाते, ये वीएस कोड में कोड करते दोस्तों, वीएस कोड में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको हर एक टॉपिक डीप में पढ़ाऊंगा, और एक ऑफलाइन जैसा इन्वायरमेंट बनाऊंगा दोस्तों, एक ऑफलाइन जैसा। कैसा इन्वायरमेंट, मैं क्या करूंगा दोस्तों, डेली 2 आवर्स की वीडियो अपलोड करूंगा ना, एवरी डे। जैसे आज में 30 तारीख है ना, जून की 30 तारीख है आज, तो आज एक वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो कल से आपको वीडियो मिलेगी, और 2 घंटे की आपको वीडियो देखना है, और 4 से 5 घंटे खुद से प्रैक्टिस करना है ना। सोने के पहले आपको फील होना चाहिए, क्या लगना चाहिए, खुद से बात करना डेली, है ना। 2 घंटे का वीडियो देख लिया, 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर ली जो भी है, फिर सोने जाओ। अच्छा, आज ये पढ़ा था, आज जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अच्छा मेरे को आते हैं, मेरे को जावा के बारे में नॉलेज है, जावा क्या है ना। मेरे को बाइनरी नंबर के बारे में पता है, मशीन कैसे काम करती है वो पता है मेरे को, वेरिएबल पता है मेरे को, डेटा टाइप पता है मेरे को, ऑपरेटर पता है ना, मेरे को अच्छे से पता है। कोई कुछ भी पूछ ले इसमें, कोई मेरे को प्रैक्टिकल करने का बोले तो मैं 10 मिनट में कर दूंगा। कोई कुछ भी पूछे, डेफिनेशन पूछे, कोई कैसे क्वेश्चन घुमाए, मैं बता दूंगा, मेरे को आज पढ़ा वो प्रॉपर याद है, ठीक है। तो ऐसे करके हम डेली पढ़ेंगे। और मैं क्या करूँगा, जैसे आप बोलोगे कि जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो 1 महीने बाद तो भूल ही जाएंगे, है ना। उस रात तक तो याद है, चलो ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मंथली टेस्ट लेंगे ना। क्या लेंगे, मंथली टेस्ट दोस्तों। मैं टेस्ट लूंगा आपका, वो भी एक एक को देखूंगा दोस्तों, मैं स्क्रीन पे ना पूरा ऑनलाइन टेस्ट लूंगा मैं। और लास्ट में मैं जो भी 6 महीने का रिजल्ट रहेगा, जो विनर रहेगा टेस्ट में, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे सब टेस्ट के काउंट करके, है ना, ये सब हम प्लान बनाएंगे। तो इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद, है ना, हम उसको कुछ ना कुछ प्राइस देंगे। वो प्राइस अच्छी रहेगी दोस्तों, अगर आप 6 महीने कर लेते हो तो जॉब तो मिलेगी ही आपको, उसमें भी एक पैकेज मिलेगा, ये भी एक पैकेज की तरह ये प्राइस रहेगी। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्या प्राइस रहेगी, पर अच्छी रहेगी ये बता रहा हूँ मैं ना, अच्छी रहेगी। अगर आप 6 महीने मेहनत कर ले, तो अगर आपने प्राइस भी ले ली तो भी पैकेज जैसा ही आपको लगेगी, ठीक है। तो आप प्लान समझ चुके होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे को सब्सक्राइब करना है, डेली आपको 2 आवर्स देने हैं मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, ठीक है। बहनों, बहनों को नहीं छोड़ सकते, है ना, मेरी छोटी बड़ी बहनों, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 आवर्स देना और डेली प्रैक्टिस करनी है। तो मैं मंथली टेस्ट लूंगा, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा।
टेस्ट का भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करूँगा कि आपको यहाँ पे बुला लिया जाए सेंटर में, है ना? या आपको क्वार्टरली बुला लिया जाए, 2 महीने, 4 महीने ऐसा कुछ, है ना? 3 महीने में जो भी है, ये प्लान करेंगे अभी के लिए तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं पूरी जावा आपको कोर जावा तक नोटपैड में पढ़ाऊँगा, एक-एक कोड लिखूँगा और आप भी नोटपैड में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो मशीन का टेस्ट होता है दोस्तों, वो आईडीई में नहीं होता। आईडीई में कोई सा भी डेवलपर लिख देगा, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उसको कोड। पर अगर हम वीएस कोड, हाँ, नोटपैड की बात करें या किसी कंपनी के पोर्टल की बात करें, तो उसमें कुछ भी सजेशन नहीं देता है। सेमीकोलन भी भूल गए तो एरर आती रहेगी। ठीक है, वो सजेस्ट करके उसको सही नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे पूरा प्लान। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं जावा की बात करूंगा दोस्तों, हमने जावा क्यों चूज करा, है ना? तो आज जावा की बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा रोड मैप बता देता हूँ ना, हम जावा में क्या क्या पढ़ेंगे और इससे हमारा कितना पैकेज लग जाएगा। दोस्तों ये पूरा 6 महीने का प्लान है ना? कितने, 6 महीने का। तो इसमें दोस्तों हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, ठीक है, बैकएंड के लिए। जावा में हम पढ़ेंगे, कोर जावा पढ़ेंगे, जावा 8 के फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रीम एपीआई, ये सब पढ़ेंगे हम। फिर हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, फिर एक डेटाबेस पढ़ेंगे माई सिक्वल, उसके लिए हम क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे एसक्यूएल, ठीक। क्या पढ़ेंगे, एसक्यूएल पढ़ेंगे। फिर हम हाइबरनेट पढ़ेंगे, ओआरएम टूल, जे जेपीए पढ़ेंगे, सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब हम जावा के अंदर पढ़ने वाले, इससे हम बैकएंड बना पाएंगे। और इसके साथ हम कई टूल भी सीख चुके होंगे, जैसे एच टी एस, ये भी आईडी होता है विजुअल स्टूडियो जैसा, वी एस कोड कंपनीज में यूज होता है, और जी भी है, ये सीख चुके होंगे। और पोस्टमैन, पोस्टमैन भी एक टूल होता है, जैसे मैं बैकएंड बना लूंगा तो मेरे पास फ्रंट एंड नहीं रहेगा, तो बैकएंड को चेक करने के लिए ना हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा बैकएंड हो गया। जैसे फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको बैकएंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस, दोनों तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर फ्रंट एंड की बात करते हैं, फ्रंट एंड में आपको सिखाऊंगा मैं, वही हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट भी आपको सिखा दूंगा मैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड और एंगुलर या फ्रेमवर्क, जो आप बोलोगे वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बैकएंड कंप्लीट करेंगे जावा। तो ये हमारा रोड मैप रहेगा, जो कि मैंने जल्दी बताया, आपका टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि आप कई वीडियो देख चुके हो यार दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको यूट्यूब पे मिलते ही होगा, आप डेवलपर हो तो आपकी फीड ही ऐसी होगी ना, कि कैसे 30 घंटे में जावा डेवलपर बने, ठीक है। रोड मैप ऑफ डेटा साइंस से चलते हफ्ते है ना, रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, रोड मैप ऑफ एआई एंड एमएल, ठीक है। तो रोड मैप में मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, तो मैं डायरेक्ट अब जावा की बात करता हूँ। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, कैमरा बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, नोट्स भी साथ में बनाता जाऊंगा, बनाते रहना दोस्तों, है ना। 2 आवर्स आप पढ़ो तो नोट्स भी प्रॉपर और दिमाग में भी प्रॉपर, क्योंकि कल आप रिवीजन करने बैठोगे तो इजी रहेगा, आप नोट से बनाओगे, पन्ने पलटते रहना डेली, है ना। ये भी मैं बताऊंगा, जैसे व्हाट इज जावा, जावा क्या होता है दोस्तों, और पूरी एक एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे को 6 महीने दे देते हो तो आप मतलब लाइफ टाइम आप याद रखोगे यार मेरे को यार, ग्रेटफुल रहोगे फॉर दिस कोर्स, क्योंकि मैं एक अलग ही एनर्जी से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज जावा, इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या होती है जावा। तो मैं पूरी देसी भाषा में बताऊंगा दोस्तों, क्या देसी भाषा में बताऊंगा, जावा क्या है, एक जावा क्या है चीज। सर आप तो इंग्लिश में लिख रहे हो, ये कौन सी देसी भाषा, ठीक है।
तो इसको हम देसी भाषा में समझेंगे, जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या करते हैं यूट्यूबर, पहले से लिखा लिखा लाते हैं, वो तो मैं चैट जीपीटी से पढ़ सकता हूँ ऐसे, जावा इज प्रोग्रामिंग, जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको नोटपैड में पढ़ाऊंगा ऑफलाइन की तरह, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल क्या होता है सर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो इनको एक एक को हम समझेंगे। तो मैं बात करता हूँ हाई लेवल की। हाई लेवल मतलब ऐसी लैंग्वेज है ना जो ह्यूमन से समझ सके, जो हम समझ सके, है ना, मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस, ठीक है। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस समझ सकते हैं, जिसको ह्यूमंस ह्यूमंस मतलब हम जैसे डेवलपर सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हाई लेवल बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इंग्लिश में रहती है, जैसे मैं जावा की या कोई सी भी लैंग्वेज की बात करूँ तो कुछ प्रिंट करना हो तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रिंट एलन रहता है ना, जावा में भी रहता है। जैसे क्या रहता है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ कंसोल पे दिखता है, आउटपुट में दिखता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, आज से हम जावा, आज से हम जावा को फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है, फोड़ेंगे ना। तो ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा, प्रिंट एलियन मतलब ये कुछ प्रिंट करेगा, तो ये ह्यूमंस इसको समझ सकते, याद रख सकते। तो हाई लेवल का मतलब ये होता है। तो सर कुछ इसका अपोजिट एग्जांपल दो। तो एक लो लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। लो लेवल ह्यूमन से नहीं समझ सकते। लो लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है सर, लो लेवल क्या होता है सर, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल बोलते हैं। मशीन किस कौन सी लैंग्वेज समझती है, लो लेवल, मतलब 0 1 समझती है। क्या समझती है, 0 1 समझती है। कुछ याद आया, कॉलेज में कहीं पढ़ा होगा, 0 1 समझती है। क्या समझती है, 0 या 1, या ऐसे लिख देते 0 या 1, ठीक। तो ये जावा की हमने डेफिनेशन लिखी थी और हाई लेवल को समझा, हाई लेवल मतलब क्या होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा किसकी, सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जावा वर्क विथ क्लासेस, किसके साथ वर्क करती है, क्लास के साथ वर्क करती है। अभी क्लास का मतलब क्या समझो आप, मतलब है क्लास एक टॉपिक है, इसमें खुद खुद में एक उप से करके टॉपिक है, उसके अंदर एक क्लास करके टॉपिक है ना। अभी क्लास का मतलब समझो आप ब्लूप्रिंट, है ना। ब्लूप्रिंट कैसा, जैसे कि घर बनाते, तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे स्टेयर्स होंगे, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बेडरूम रहेगा, एक स्ट्रक्चर बनाते। वैसे हम कोई भी वेबसाइट बनाते, प्रोडक्ट बनाते तो स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है। हम क्लास समझेंगे, पर इतना याद रखो कि जावा क्लास के साथ वर्क करती है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब समझ लेते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है थर्ड वाला, इसको भी समझाओ।
ठीक है, ये क्या होता है सर? इसका मतलब होता है राइट वंस, इस जावा का स्लोगन भी है, राइट वंस, रन एनीवेयर, रन एनीवेयर। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मतलब एक बार जावा का कोड लिखो और कहीं भी चलाओ। मतलब अगर मैं विंडो में लिखता हूँ तो उसको मैं मैक में भी चला सकता हूँ और लिनक्स में भी चला सकता हूँ। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसी भी ओएस सिस्टम में उसको चला सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है। ठीक है, हमने जावा की डेफिनेशन समझी। अब समझते हैं, क्या समझते हैं, अगर आप क्लास में बैठे होते, मैं मान रहा हूँ कि आप क्लास में बैठे, क्या पूछता मैं, क्या पूछता डेवलपर आपसे में, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई डू वी नीड लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं यार, हमको क्यों जरूरत है इसकी? अगर आपको पता हो तो अभी आप कमेंट में लिखिए, मैं कुछ सेकंड देता हूँ आपको। क्या पूछ रहा हूँ मैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं यार, क्या जरूरत है, इसको सीख के करेंगे क्या? मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ना कि ये सीखूंगा तो मैं ये कर लूंगा। क्यों सीखते हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि मैं बताता हूँ, है ना, अगर आपको याद हो तो आपने लिख दिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं हम, क्योंकि अगर मेरे को मेरे मशीन से बात करना है, लैपटॉप से बात करना है ना, कंप्यूटर से बात करना है, तो मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, डेट इज ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप ह्यूमन लैंग्वेज कौन कौन सी है, इंग्लिश भी ह्यूमन लैंग्वेज है, संस्कृत है, चाइनीस है, जापानीस है ना, ऐसे कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस, जावा, पाइथन। तो अगर मेरे को मशीन से बात करना है तो एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो तो हाई लेवल लैंग्वेज जानती है, जावा जानती है क्या मशीन? नहीं जानती है। मशीन क्या जानती है दोस्तों? मशीन क्या जानती है, मैं यहाँ लिखता हूँ मशीन। हम मशीन से बात करना सीखेंगे दोस्तों, रटना कुछ नहीं है, बस आपको डेली के 2 घंटे मेरे को देना है ना। जावा आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम सीख लोगे ना दोस्तों। जावा सीख ली तो आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। पाइथन आप 8 दिन में सीख सकते हो अगर जावा सीख ली तो। कोई सी भी लैंग्वेज आए आगे चल के, जैसे अभी AI ML चल रहा, तो आप इजीली उनको सीख लोगे। आप एक अच्छी जगह पे बैठोगे अगर आपने 6 महीने दे दिए तो मैं क्या बोल रहा था, मशीन क्या समझती है? मशीन बाइनरी समझती है दोस्तों, बाइनरी। बाइनरी बोले तो सर वही 0 1 जो हम कॉलेज में पढ़ते थे, 0 1। क्या समझती है? 0 1। तो सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम ऐसा कुछ लिखते नहीं है, 0 1 में बात ही नहीं करते हम तो, यहाँ कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऐसा कुछ लिखते हैं हम तो गाइस, हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, कंपाइलर होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंपाइलर की एंट्री कर देते हैं हम। कंपाइलर होता है सर, क्या होता है सर, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है सर, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यूज्ड करते हैं ना, यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल, हाई लेवल बोले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन समझ सकते, हाई लेवल, यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लैंग्वेज। ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का एक कंपाइलर होता है। जैसे मैं जावा है ना, जावा पढ़ने जा रहे हैं हम, तो जावा का कोड चलाने के लिए कोई ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कंपाइलर भी इंस्टॉल हो जाएगा तभी जाके मेरा जावा का कोड चल पाएगा। ठीक है, अगर पाइथन का कोड लिखना चाहता हूँ, पाइथन में बैकएंड बनाना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके साथ कंपाइलर आ जाएगा जो कि मैं पाइथन का कोड लिखूंगा उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करते हैं सर, थोड़ा ये भी बता दो, कैसे करता है सर, ताकि मैं फेल कर सकूं, मैं मशीन से मैं खुद बात कर सकूं। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि
क्या लिखता हूँ मैं, जावा के अंदर कुछ प्रिंट करवा दे तो ये लिखते हैं ना, ये इतना याद रखो, इसको हम समझेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, एक एक को ना, एक एक शब्द को समझेंगे। गाइस रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है ना, एक एक शब्द को तोड़ेंगे। जो यूट्यूबर कोई सा शब्द नहीं याद है तो वो क्या करते हैं, वह रुक जाते हैं और चैट जीपीटी कहीं से पढ़ के अच्छे से वैसा का वैसे समझा देते हैं और उसको ऐड कर देते वीडियो में। ये वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों, इसमें 1 सेकंड की एडिटिंग नहीं है, जो भी है रियल है ना, जो भी है रियल है, इसमें 1% की एडिटिंग नहीं है। और एक एक शब्द समझेंगे कितने कॉम्प्लेक्स है, उससे डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, डरेंगे नहीं है ना, डरेंगे नहीं, ठीक है, डरेंगे नहीं, ये मैंने लिखा, क्या लिखा, डरेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करता है, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है जावा का कंपाइलर। तो जो भी है हमारे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एबीसीडी लिख रहा हूँ, अल्फाबेट लिख रहे हैं सर। तो इन सबका क्या होता है, एक आस्की नंबर होता है। क्या होता है, नंबर में तो हम बात करने लग गए अब। क्या होता है, नंबर होते हैं, इनका क्या होता है, एक आस्की नंबर होता है। सर ये आस्की नंबर क्या होता है, ये लिख दो यहाँ, आस्की नंबर क्या होता है सर, आस्की, आस्की क्या होता है, क्या होता है, अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिका जाना चाहोगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरचेंज। ये समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो क्या होता है, क्या होता है, आस्की है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं आस्की इज यूनिक कोड, क्या है, यूनिक कोड यूज्ड टू स्टोर, यूज्ड टू assign a unique number of अल्फाबेट, अल्फाबेट को भी करता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। मैं आपको नोट से भी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, लिखे लिखा है, मेरे खुद के लिखे हुए नोट से, तो उसकी पीडीएफ भी दूंगा मैं। सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों आपसे, 6 महीने ना, 6 महीने के 7 घंटे मेरे को दे दो। मेरा मेन मोटो है दोस्तों कि हर बच्चा पढ़े और देसी लैंग्वेज में पढ़े ना। तो आस्की क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा, एक यूनिक कोड होता है जो कि जो अल्फाबेट्स नंबर्स है ना, सिंबल से उनको असाइन होता है। कैसे होता है, जैसे कि अल्फाबेट की बात कर लेते हैं ना, दोनों अल्फाबेट के अलग अलग आस्की होते हैं। अगर मैं कैपिटल वाली अल्फाबेट की बात कर लेता हूँ, अपर केस वाली, ए से जेड, ठीक है, तो यहाँ एंटर करके लिखता हूँ। तो ये होता है 65 से 90, 65 से 90, ठीक है। अगर एक की बात करूंगा तो एक का आस्की क्या रहेगा, 65, बी का क्या रहेगा 66, सी का क्या रहेगा 67, जेड का क्या रहेगा 90 रहेगा, है ना। तो जो 65 से लेके तो 90 तक है ना, देसी भाषा में बात करें, 65 से लेके 90 तक जो अपर केस वाली कैपिटल अल्फाबेट है उसका रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक की आस्की नंबर की बात करूं तो 65, बी की 66, डी की बात करूं तो 68, ऐसे बढ़ता रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। वहीं पे मैं बात करूं किसकी, स्मॉल वाली की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है,
स्मॉल वाली की, ए से जेड, इसको भी यहाँ लिखता हूँ मैं ताकि आप समझ सको। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये होता है 90 से स्टार्ट। ए की बात करूँ तो एकाश की क्या रहेगा 90, जेड का क्या रहेगा 122। ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा 90 और 22 के बीच में, 22 तक कितने नंबर हो रहे हैं, 26 नंबर है ना, कितने हो रहे हैं, 26 नंबर हो रहे हैं। 90 से नहीं रहेगा, सॉरी गाइस, 90 से नहीं रहेगा, 97 से रहेगा ना। ठीक है, आप देख सकते हो अब कितने नंबर हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं ना। जैसे 22 से 100 के ऊपर के चार है, 97, 98, 99, 100, तो 26 नंबर हो रहा है। ठीक है, तो ये आस्की होते हैं। सर आस्की क्यों बता रहे हो, आस्की की क्या नीड है। हम क्या बात कर रहे थे, मशीन से कैसे बात करते, मशीन 0 1 जानती है, तो इनका आस्की नंबर होता है। तो जैसे मैंने डी लिखा तो डी का आस्की क्या रहेगा, 1 का 65 है, बी का 66, सी का 67 और डी का 68। डी का क्या रहेगा 68। ठीक है 68। इस 68 को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गाइस, हम इस 68 को क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर मिल गया हमको, तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे, 2 से हम एलसीएम लेंगे, या मैं कुछ लगा देता हूँ, मैं चाहूँगा आपको अच्छे से समझाना। ये लगा दिया मैंने, एलसीएम जैसा कुछ बनाना चाहूँगा मैं। आज मैं इसमें बता रहा हूँ, कल से वो ले आएंगे हम। ये ऐसा कुछ लिख लेते, ये थोड़ा आगे आ रहा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे बीच में नहीं आएगा। यहाँ भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ एलसीएम जैसा इसको। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका, आपके करियर के साथ खेला जा रहा है ये यूट्यूबर। ठीक है, मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पर दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग करने का। तो मैं बस चाहूँगा कि आप मेरा साथ दो। ठीक है, तो जैसे मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इनको इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, आस्की है ना, आस्की इन नंबर को काय में बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम मशीन से बात करना सीखेंगे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर, नहीं हुआ कॉपी। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इन नीचे हो रहा है ना, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कोई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, जो भी है ठीक है, मैं इनको कट कर देता हूँ थोड़े को। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ एलसीएम जैसा बना लेते हैं, जैसे फिल करना, मुझे भरोसा आप पे, आप फिल कर पाओगे, लाइन है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 से इनको डिवाइड करूंगा तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 3 4। ठीक है, और यहाँ पे ये लगा देता हूँ, और यहाँ पे जो रिमाइंडर क्या बच रहा, जीरो, तो यहाँ ऊपर जीरो लिखेंगे हम, जीरो। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ 2 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर लिखते थे। ठीक, बहुत दिक्कत है मतलब ना। ठीक है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस 2 को यहीं रहने देते ना। तो ये कितने टाइम में जा रहा है, 1 7 है ना। और यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा हमारा, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ मेरा बेस्ट देने का।
पर हम टाइम पे भी ध्यान देंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको ज़्यादा। ठीक है, 2 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 16 आता है ना 2 के टेबल में, कितने टाइम में, 8 टाइम में। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा, हम यहाँ रिमाइंडर लिखते जा रहे हैं 1, क्या लिखा हमने, रिमाइंडर, और यहाँ लिखता हूँ मैं 2। अब यहाँ पे मैं थोड़ी दूर लिखूंगा, फिर भी इसके पास यार और दूर लिखता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कर, अब क्या 4 है ना, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा यहाँ भी। अब 4 को करते हैं, यहाँ लिखता हूँ 2 और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, स्पेस देते हैं, यहाँ भी 0 बचे और यहाँ 2 लिख देंगे हम, 2, फिर 2 को 2 से करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, यहाँ भी मैं ये लगा देता हूँ, यहाँ कितना बचा, 0 बचा और यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, 2 1 जा 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 से, ऐसे रिवर्स जाएंगे, कहाँ से, 1 से। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ना, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बाइनरी लिख रहा हूँ मैं, किसका, 68 का, जो कि डी का है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा ये 1, फिर इधर जाऊंगा मैं यहाँ से यूं, तो कितनी 0, 0 0 0 1 0 0 ना। तो किसका बाइनरी होता है, ये हमारा 68 का है ना। अगर डी को प्रिंट करना है मशीन को तो इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आप बाइनरी कन्वर्ट करना सीख गए होंगे आज के टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो इससे होता है। तो मैं आपको ट्राई कर रहा था यहाँ समझाने की ना, अगर बोर्ड होता तो और इजी होता। आप समझ चुके होंगे, आप प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, तो मशीन से इससे बात होती है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते, क्या बढ़ते, आगे बढ़ते। जावा की डेफिनेशन ही समझी हमने अभी तक, अब हम क्या समझेंगे, वाई डू वी लर्न जावा, ये क्लियर करना जरूरी है दोस्तों ना। तो मैं जावा क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं पाइथन भी तो पढ़ सकता था, इजी है वो तो, सीखना भी इजी है ना, और अभी पॉपुलर भी अभी एआईएमएल के लिए तो। और मैं और कुछ सीख लेता, डॉट नेट सीख लेता, मैं मन कर लेता जावा स्क्रिप्ट डॉट नोट जेएस सीख लेता। तो जावा क्यों पढ़ रहे हैं ना, वाई डू वी लर्न जावा। तो दोस्तों जावा क्या है, जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज। क्या है, रोबस्ट, रोबस्ट मतलब सिक्योर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज। ठीक है, क्या है, रोबस्ट है। और क्या है, जावा, जावा, जावा यूज इन मेनी बिग कंपनीज, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से वो जावा का यूज करती है। और जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ जावा इज स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्केलेबल बोले तो मतलब अगर मेरे को कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी, तो मैं जावा का यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा कि जावा, जैसे हमने सुना भी है कि जावा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, क्योंकि जावा के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है ना। जैसे मैं कोई सी बड़ी वेबसाइट बनाऊंगा जो कि स्केल करेगी, टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, तो उसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे,
जो कि जावा के पास उसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। और जैसे कि जो बैंकिंग वेबसाइट है वो तो जावा में बनती है, क्योंकि जावा ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। और जावा स्टेबल है मार्केट में, है ना। जावा सपोर्ट्स, क्या लिखेंगे, सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट से करती है जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। रटना कुछ नहीं है ना, कोई पूछे तो ऐसे ही बताना, जावा को फील करना है ना, मन अंदर से आना चाहिए। कोई पूछे जावा की बात करे, जावा बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है, सिक्योर लैंग्वेज है, रोबस्ट मतलब जावा को, जो बैंकिंग की जो वेबसाइट है इनमें वो हर बैंकिंग की वेबसाइट जावा पर ही बनती है ज़्यादातर, क्योंकि ये सिक्योर है। जावा यूज इन मेनी बिग कंपनीज, है ना, जैसे उबर, अमेजोन, इन सब का बैकएंड जावा में बना है। क्यों बना है, जावा स्केलेबल है ना, जावा के पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। जैसे प्रोजेक्ट टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है, तो जावा में बैकएंड रहेगा तो इजी रहेगा उसको मैनेज करना। छोटी लैंग्वेज में रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। जावा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, और ये सपोर्ट से करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। जावा इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक, तो इसलिए हम जावा पढ़ रहे हैं। जावा इज पॉपुलर लैंग्वेज, है ना। और ये एक तो स्टेबल है मार्केट में ना, जैसे कई लैंग्वेज पॉपुलर रहती है, अभी मन में चल रहा था, जैसे अभी पाइथन चल रहा है, पर ये कुछ टाइम के लिए, जावा तो कई टाइम से पॉपुलर है ना मार्केट में, कई दिनों से सुन रहे हैं जावा जा रही पर नहीं जाती वो ना, जावा की बराबरी अभी कोई कर ही नहीं पा रहा। तो कई रीजन है। अगर मैं जावा पढ़ लेता हूँ तो पाइथन वगैरह सीखना बहुत ईजी है। जावा में पैकेज ज़्यादा मिलता है, सबसे बड़ी बात, जावा डेवलपर को पैकेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम जावा पढ़ेंगे। जावा से क्या क्या बना सकते हैं, या क्वेश्चन बना लेते हैं, वेयर जावा इज यूज्ड। जावा को कब यूज करेंगे हम ना, सीखने के बाद। ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं। जावा से वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, जावा सीखने के बाद फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, वन वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ईआरपी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बैकएंड बना सकते हैं। ठीक है, बैकएंड बना सकते हैं, बैकएंड एपीआई, एपीआई कई सारी बनाएंगे, थोड़ी नहीं बनाएंगे। क्या बना सकते हैं हम, गेम बना सकते हैं। डेस्क डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डेस्कटॉप की स्पेलिंग गलत है, डेस्कटॉप। ठीक है, इससे पूछ लेते हैं हम, भाई तू ही बता दे यार। ठीक है, इसने ही सही कर दिया। सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं।
क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कई चीज़ें ऐसे हम इससे बना सकते हैं और इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन वेबसाइट तो इससे ही बनती है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने सब बेसिक चीज़ें देख ली जावा के बारे में। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो जावा कब बनी थी 1990 से स्टार्ट हुई थी, 1995 में लॉन्च हुई थी ना। पहले इसका नाम ओक था। क्या था? ओक। और जावा डेवलपर कौन है? हाँ, किसने डेवलप्ड करी थी जावा? जावा डेवलप्ड बाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेवलप्ड बाई जेम्स गोसलिंग। ठीक, कौन सी कंपनी में? एट सन माइक्रो सिस्टम्स, सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ ईयर भी लिख देता हूँ, 1995 में क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। 1995 में इसको लॉन्च किया था। स्टार्ट कब से हुई थी? 1990 से। 1990 से जावा बनना स्टार्ट हुई थी और 1995 में इसको बनाया है ना। और जावा क्या है? जावा नेम कहाँ से आया? जो एक आइलैंड है, मतलब है ना, जावा आइलैंड है जहाँ पे कॉफी बीन्स सबसे ज्यादा उगाते। तो जो हमारे जेम्स गोसलिंग थे वो कॉफी के बहुत दीवाने थे। कौन सी? जो जावा आइलैंड पे उगाते वो, या कोई सी भी कॉफी है ना। तो उनने उस आइलैंड के नेम से इसका नेम जावा रखा। पहले इसका नेम ओक था, है ना, ओक। क्या था? ओक, ओ एक के। पर जब इसको लॉन्च करने का टाइम आया ना 1995, तो पहले से किसी ने खरीद रखा था, ट्रेडमार्क निकला है ना। मतलब जैसे कि मैं आज वेबसाइट बना रहा हूँ, किसान साथी, नहीं बताना था मेरे को, आपको भी बना रहा हूँ। बढ़िया, मैंने डिसाइड भी कर लिया कि ये नेम रखूंगा इस प्रोजेक्ट का। पर जब 2 साल बाद बन के तैयार होगा, लॉन्च करने जाऊंगा, तो कोई डोमेन खरीद लेगा, बेचेगा नहीं वो, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका नेम ओक था। बाद में लॉन्च करने का टाइम आया तो जावा रखना पड़ा। पर जो भी होता है अच्छा होता है। चाय के नेम से रखा, कॉफी के नेम से रखा, चाय कॉफी एक ही हम हमारे लिए तो। ठीक है, तो ये हिस्ट्री होती है जावा की, इसको आप और पढ़ना। बस ये याद रखो आप तो कि किसने बनाई? जेम्स गोसलिंग ने बनाई। और इस सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में काम करते थे। और अभी जावा किसके पास है? ओरेकल के पास है ना। 2010 में ओरेकल कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है ना। ठीक है, तो ये जावा की हमने कहानी देखी। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ ना। ठीक है, जो हमारे कोर्स है ना, इस कोर्स का कुछ ना कुछ नाम आप कमेंट में लिखना। अभी के लिए मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ, इस फोल्डर का नेम लिख रहा हूँ यूट्यूब जावा, वाई टी जावा है ना। ठीक, अब अच्छा नाम सोचना, इस कोर्स का नाम रखेंगे हम कुछ ना कुछ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। किसके अंदर करूँगा मैं? डेस्कटॉप के ऊपर, वाई टी जावा में। ठीक है, कुछ नाम दे दो, नोट्स। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का वो कैसे चलता है ना। वर्किंग ऑफ जावा, वर्किंग ऑफ जावा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम ना। तो जावा का कोड चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके क्या होता है सर? जेडीके एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका फुल फॉर्म होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, मतलब किट्स आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे स्कूल में वो एक किट है, उसके अंदर हमारा लैपटॉप रहता है, पेन रहती है, पेंसिल रहती है, बुक्स रहती है, टिफिन बॉक्स रहता है। तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा तो जेडीके के अंदर मेरे को सब चीज़ें मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगा? जेआरई मिल जाएगा। जेआरई क्या होता है सर? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई।
आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। मूवी में नहीं होता है कि सस्पेंस रहता है, मूवी खत्म होने होती है या 70% होती है तब पता चलता है कि जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वही विलन निकला। तो कई चीजें जो आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, बस आप कंटिन्यू करते रहिए। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, इसका मतलब ये मेरे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं जावा का कोड चला सकूं। और एक होता है जेआरई के अंदर, फिर क्या होता है जेवीएम होता है। सर जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन मतलब मतलब वर्चुअल मशीन बोले तो यहाँ पे लिख देते। ठीक है, तू ही सही करते भाई, नोटपैड तू ही सही कर दे इसको। तो जावा वर्चुअल मशीन मतलब जावा में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, या डायरेक्ट कंपाइल होती है। पर जावा में क्या होता है, जो हम कोड लिखते हैं कुछ भी, वो कंपाइल होता है, फिर उसके बाद जब क्या होता है जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ओन लैंग्वेज में क्या होता है ये समझना, क्या समझेंगे नीचे समझेंगे ना, हर एक चीज को खोदेंगे हम। ठीक है, टाइम लग जाएगा पर एक बार पढ़ेंगे पर प्रॉपर पढ़ेंगे। ऐसे तो हम कई वीडियो देख चुके हैं। तो क्या होता है, जैसे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, पाइथन का लिख रहा हूँ ना, क्या लिखा मैंने, डेमो डॉट पी वाई है ना, जो भी है पाइथन में कैसे भी सेव करते हैं। एक कोड है कुछ है ना, यहाँ पे कुछ कोड है, क्या कोड है, क्या कोड। ठीक है, तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो मैं रन करूंगा तो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। वही जावा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जावा की बात कर लेते हैं एक साइड, किसकी बात कर लेते हैं, जावा की। यहाँ नीचे कर लेते हैं, जावा की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेमो वन डॉट जावा। ठीक है, इसमें नेम भी कैपिटल देना पड़ता है, इसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने लिखा, ये जावा का कोड है। क्या मान के चल रहा है, मैं जावा का कोड लिखा है कुछ। तो ये क्या होगा, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। क्या करेगा, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, कुछ बना देता हूँ आपके लिए। कंपाइलर क्या करेगा गाइस, इसको कंपाइल करेगा, है ना। कंपाइल करके क्या कर देगा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये बाइट कोड क्या होता है, बाइट में लिखा है, इसको भी ठीक है इसे लिख देता हूँ, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब इसमें क्या होता है, कंपाइल करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब एक फाइल बन जाएगी, एक्स्ट्रा फाइल। एक तो फाइल है मेरे डेमो डॉट जावा, जैसे ही कंपाइल होगा ऑटोमेटिक उस फोल्डर में कौन सी फाइल बन जाएगी, डेमो डॉट डेमो वन डॉट क्लास। क्या बन जाएगी, क्लास। ये फाइल बन जाएगी जैसे कंपाइल होगा। ठीक है, ये फाइल बन जाएगी। फिर इस फाइल को क्या करता है जेवीएम, क्या करता है जेवीएम कंपाइलर, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं ऐसे ताकि समझ में आए, बाइट कोड में कन्वर्ट होगी। बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास करके एक फाइल रहेगी, इसके अंदर बाइट कोड रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस बाइट कोड को जेवीएम क्या करेगा गाइस, मैं इसे कुछ लिखता हूँ मैं। जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम आएगा, जेवीएम आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट मतलब रन करेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और हमको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मशीन जो हमारा सिस्टम है ना, उसको डायरेक्ट कोड नहीं मिलता है, सोर्स कोड नहीं मिलता है ना। और ये सिक्योर क्यों है, अगर मेरी इस मशीन है ना, मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर कुछ वायरस है ना, किसी ने कुछ वायरस इंजेक्ट कर दिया तो मेरा कोड देख लेगा ना। तो इसलिए इसमें जेवीएम होता है जो कि कोड को रन करता है ना। जावा की खुद की एक मशीन होती है वर्चुअल मशीन, वो इस कोड को पढ़ पाती है। और एक स्टेप पे भी है, कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड भी देखेंगे जो डॉट क्लास करके फाइल बनती है ना कंपाइल करते,
वो फाइल हम देखेंगे उसमें कोड कैसा दिखता है, वो कोड हम पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए भी ऐसे सिक्योर है कि कोई भी पढ़ नहीं सकेगा। और लैंग्वेज में अगर पाइथन की बात करें तो जो भी कोड, ये हाई लेवल कोड है ना, ये डायरेक्ट मशीन को ही दे देते हैं कंपाइलर, तो कोई भी पढ़ ले। ठीक है, अभी ये समझो इसमें एक स्टेप ज़्यादा है ना, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फाइल में समझो, ये हमने प्रोसेस देखी। ठीक है, अब करते हैं हमें ना, तो आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करने पड़ेगा जावा कोड चलाने के लिए, जेवीएम। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जेडीके लिखना है और डाउनलोड आ गया है, आपको ऐसे जाना है और ये ओरेकल की वेबसाइट पे, जैसे मैंने बोला था कि ओरेकल ने इसको एक्वायर कर लिया, अभी ओरेकल के पास है, आप इंस्टॉल कर लेना। अभी लेट वर्जन कौन सा चल रहा, 26वां आ गया है ना, लेटेस्ट रिलीज हो गया है ना। ठीक है, तो आप कोई सा भी कर सकते हो, 21 या लेटेस्ट कोई सा भी, तो आप 21 कर लेना और यहाँ से आप कर सकते हो जैसे डाउनलोड, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना, खोने को कुछ नहीं हमारे पास अभी, कि करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में कुछ इधर उधर हो जाएगा तो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना, वो आपको दिखेगा नहीं। आपको क्या करना होगा, उसको वो इंस्टॉल होगा तो कौन सी फाइल में जाएगा, फोल्डर में जाएगा, सी के अंदर जाएगा है ना, ऐसा आप सी ओपन करना, क्या करना, सी ओपन करना और प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे माई सिक्वल वगैरह सब वगैरह सब इसके अंदर आते हैं ना। तो मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसको दूसरे फोल्डर में रखा, पर आपका इसी में दिखेगा सी के अंदर है ना, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में, तो मैंने तो किसी और में रख रखा, वो दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे रख लिया था उसको। ठीक है, मेरा ये है ना जेडीके, तो आपको क्या करना है, इस पे से क्लिक करना है, क्या हो रहा है, ठीक है, यस, ये विलियम नेस्ट इसके अंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम्स फाइल, पोज भी रहे सब इसमें रहते हैं ना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बेसिक चीज़ आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है। तो आपका इस प्रोग्राम फाइल में आएगा, प्रोग्राम फाइल्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है, एक फोल्डर आएगा, उसमें आपको बिन के ऊपर जाना है, उस पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पे सर्च करना है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ऐसा कुछ आएगा, इसमें आपको उसको सेट करना रहेगा, इसमें आप सेटिंग के अंदर जाना, मैं सर्च करता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना, इसमें आ रहा है, ये इस पर क्लिक करेंगे आप, इस पर क्लिक करते हैं ना, इसको थोड़ा कट करते, थोड़ी देर घूमा जा रहा है, ठीक, क्लोज की बोल रहा, क्लोज कर दो आई थिंक। तो यहाँ पे ऐसे सर्च कर लो आप, जीपीटी वगैरह इनसे सर्च करके कर लेना ना, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं ना, न्यू पे जाना, यहाँ इस वाले न्यू पे जाते हैं,
एडिट में जाते हैं ना, एडिट में कुछ, ठीक है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना अपना वो एडिट का। व्यू में, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देना, जो आपका पाथ रहेगा वैसे पेस्ट कर देना। और आप चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च कर सकते हो, स्टेप्स देख सकते हो ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले करा था, बहुत पहले करा था मैंने, और जरूरत भी नहीं पड़ती है ना, जो सब कर ही लेते हैं ऑलरेडी, सबके उसमें जेडी के रहता ही है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम जावा का प्रोग्राम चलाते हैं। कैसे जावा का सिंटैक्स रहता है, यहाँ पे रहता है क्लास, वो यहाँ क्लास का नेम लिख देते हैं हम, डेमो 1। ये मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन करा और क्लोज करा। यहाँ पे रहती है मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ ऐसा कुछ, एक एक चीज समझाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग ARGS और आरेगा समझ, ठीक, समझेंगे हम एक एक चीज। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ कुछ लिख देते हैं, आज से जावा पढ़ेंगे, आज से जावा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक, पढ़ेंगे ना, ठीक, पढ़ेंगे, ठीक है, समझते हैं। तो ये क्या है, क्लास का नेम है, कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने डेमो 1 लिखा है ना, और एक क्या है, कीवर्ड है ना, हम बताते हैं ना, क्लास बना रहा हूँ मैं ना। और मैंने जैसे पढ़ा भी था वहाँ पे, क्यों क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन में, जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब है क्लास के साथ वर्क करते हैं। तो मैंने क्लास बने है ना, ये यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्लास खत्म हो रही है ना, क्या ये मेन क्लास है, इसी नेम से हम जावा का जो ये फाइल है सेव करेंगे ना, सेम यही नाम होना चाहिए। और क्लास का नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे डेमो ये हमने दिया। अगर कुछ बड़ा नाम देना हो तो जैसे डेमो जावा, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं, इसको हम केमल केस भी बोलते हैं ना, इसको कैपिटल लिख दूंगा मैं दूसरे वर्ड को, डेमो जावा। ए क्या है, पब्लिक, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी क्लास यहाँ खत्म हो रही है ना, जो भी लिखेंगे मैं इस मेन क्लास के अंदर लिखूंगा। और अब ये समझते हैं क्या है ना, ये क्या है, तो ये क्या है, मेरी मेथड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये मेथड का ब्लॉक खत्म हो रहा है। कोई ना कुछ बताना पड़ता है ना, कंप्यूटर डम्ब है, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा कि मेरी क्लास यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही। या कुछ बाहर लिखता हूँ तो क्लास का पार्ट नहीं है, कुछ लिखूंगा तो एरर आएगी कि क्लास का पार्ट नहीं है। और यहाँ मेथड बनाई मैंने, तो मैं बता रहा हूँ कि मेथड, ये कर्ली ब्रैकेट से बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरी मेथड स्टार्ट होती है या खत्म होती है, ठीक है, और ये पूरी मेथड है। समझते हैं मेथड के अंदर क्या है। पहले तो ये बताओ, मेथड फंक्शन क्या होते हैं, रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं ना, रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक, ऐसा कोड जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला भी था कि हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो कई सारी क्या क्या आएगा, नोट्स में हमने पढ़ा था है ना, क्या पढ़ा था, जेडीके इंस्टॉल करा ना हमने, तो जेआरई आया, जेवीएम आया है ना, तो इससे मैं जावा का कोड चला सकता हूँ, साथ में कई सारी क्या आई, कई सारे टूल्स आए, कंपाइलर आया, और क्या है, क्लासेस आई कई सारी। क्लासेस क्या होती है, बना बनाया कोड है ना, जिनको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो हर डेवलपर को आती है, तो पहले से क्लास बना दी कि एक बार लिख के खत्म करो, कोई भी यूज कर लेगा, है ना, क्लासेस।
लाइब्रेरीज भी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जेडीके के साथ आ गई। तो क्या समझ रहे थे, मेथड है ना, तो मेथड है, तो इसमें जो पब्लिक लिखा है इसका मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ये एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर। ये स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। ये कीवर्ड बताता है कि क्लास लेवल की मेथड है। ये खुद में एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे। मतलब इसको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का नहीं तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ता है, स्टैटिक नहीं होती तो। फिर हम करके डॉट करके बुलाते, जैसे यहाँ डॉट करके हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, इसको भी समझेंगे। तो ये स्टैटिक मेथड है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। मेन मतलब मेथड का नेम है। नेम देते हैं ना मेथड का, कुछ फंक्शन बनाता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट में तो ऐड, कुछ फंक्शन ऐड करने का काम कर रहा है तो ऐड। ठीक है, तो ऐसे इसका नेम क्या है, मेन। ये प्री डिफाइंड मेथड है, इसको मैंने नहीं बनाई, इसको गोसलिंग साहब ने बनाई, जेम्स गोसलिंग जी ने। और ये क्या है, पैरामीटर है, स्ट्रिंग टाइप का एक अरे है, ये फिक्स है मतलब। ठीक है, तो मेथड है, मेथड का नेम मेन है। हाँ? तो ये पहले से गोसलिंग साहब ने बना दिया, और ये सेट है जेवीएम को बता रखा है कि हमारा कोड है वो मेन मेथड से स्टार्ट हो गए ना, कि तू जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो तुम मेन मेथड को ढूंढना है ना, तो मेरा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। अगर मैं यहाँ ऊपर कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे यहाँ ऊपर कुछ लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये बाद में चलेगा, ये बाद में चलेगा, बाद में चलेगा, बाद में चलेगा, लिख देता हूँ बाद में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो मतलब जो मेरा कोड है वो मेन मेथड से स्टार्ट होगा ना, ये वाले। तो जेवीएम मेन मेथड को ढूंढेगा, मेन मेथड कहाँ है। अगर ये नहीं होगा, हम यहाँ पे कुछ गलत लिख दूंगा तो मैं कुछ भी नहीं चलेगा, हजारों लाइनों का कोड है तो चलेगा ही नहीं। मेन मेथड जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ गलत लिख देता हूँ तो यहाँ पे हजारों लाइनों का कोड है, वो कुछ नहीं चलेगा। तो मैं जो भी लिखूंगा मेन मेथड के अंदर ही लिखूंगा। मैं अभी इसको कट करता हूँ। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स समझ रहे थे। ठीक है, मेथड समझ में आई। तो मेरे को कुछ चलाना है तो इस मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा मैंने, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल। तो अभी ये समझो, ये मेरे को आउटपुट दिखाने के लिए हम इसको लिखते हैं, और मैं डबल कोड के अंदर जो लिखूंगा जो भी वो कंसोल पे दिखेगा। क्या दिखेगा, कंसोल पे दिखेगा ये। ठीक है सर, दिखेगा तो ये मान लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऐसे मेन मेथड के अंदर लिखेंगे तो कुछ दिख जाएगा, पर ये है क्या, कुछ बता दो सर इसके बारे में, क्या है कुछ, कुछ भी मतलब। ये सिस्टम क्या है, क्लास है। जैसे मैंने बोला था कि जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो प्री बिल्ड क्लासेस मिलेगी, तो क्लास है। इस क्लास को बना दिया है, मतलब किसी को भी प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही थी सब डेवलपर को, तो किसी डेवलपर ने इसको बना दिया कि इसको डायरेक्ट यूज कर लो, है ना, आपको कोड लिखने की नीड नहीं है। तो क्या, क्लास बना दी। जैसे हमने यहाँ कैपिटल लिखा था, क्लास का नेम है ना डेमो, और एक्सफॉरवर्ड ऐड करा तो जावा लिख दिया था, जे कैपिटल लिखा। तो ऐसे ही सिस्टम करके क्लास बनी हुई है, इसको यूज कर रहे हैं ना। डॉट आउट, तो ये आउट क्या है सर, आउट एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्यों लिखा सर, इस मेथड को कॉल करने के लिए प्रिंट एलन, प्रिंट एलन क्या है, मेथड है, इसका काम इसको प्रिंट करने का सिस्टम के ऊपर, है ना, कंसोल के ऊपर। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए, इस मेथड को किससे कॉल कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, डेप्थ में पढ़ेंगे, खुद में एक टॉपिक है। 2-3 दिन पढ़ेंगे, पूरी प्रोग्रामिंग इनके साथ करेंगे। अभी के लिए आप समझो कि किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का। एक क्लास बनी हुई है, जैसे एक क्लास बनाई वैसे एक क्लास बनी हुई है प्रिंट स्ट्रिंग, उसका ऑब्जेक्ट है आउट, उसकी मेथड को हम कॉल कर रहे हैं।
ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। अगर स्टैटिक होती जो हमारी मेन मेथड है तो इसको डायरेक्ट हम कॉल कर सकते थे। तो प्रिंट स्ट्रिंग नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, आउट, और उससे हम उसकी प्रिंट एलिन मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि इसको प्रिंट करेगी। ठीक, कैसे प्रिंट करेगी, इसको चलाते कैसे सर, आपने नोटपैड में लिखा। हम जो भी कोडिंग करेंगे नोटपैड में करेंगे ना, इसमें सजेशन नहीं देता है ना, हमको एक एक चीज हमारे हाथों से लिखनी पड़ती है। तो इसको चलाते कैसे, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली सेव कर दूंगा। कहाँ सेव कर दूंगा मैं, हमारे वाईटी जावा नाम के फोल्डर में। कैसे सेव करूंगा, क्लास नेम से करूंगा। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, डेमो जावा है ना, डॉट जावा, जो मेरी क्लास है उसी नेम से करना पड़ेगा, और कैपिटल लिखना पड़ेगा, वो कैपिटल है ना डी, और यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये सेव हो गया। इसको चलाने के लिए कंसोल में मैं वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। कौन सा फोल्डर ओपन कर लेते हैं, जो हमारा वाईटी जावा है। कहाँ है वाईटी जावा हमारा, कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है ये वाला। इसको ऐसे दबाऊंगा और यहाँ यूआरएल में मैं सबको मिटा दूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐसे करके सीएमडी। सीएमडी से मेरा टर्मिनल टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब किस के अंदर है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर वाईटी जावा के अंदर है ना। इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, भाई तेरे अंदर जो जावा सी है ना, जावा सी मतलब कंपाइल कर दे तू, जावा को कंपाइल कर दे। किसको कंपाइल कर दे, डेमो, यहाँ पे क्लास का नेम लिखेंगे डेमो जावा, सेम टू सेम जो क्लास का नेम है डॉट जावा। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइल का नेम लिखा है ना, किसको कंपाइल कर दे, डेमो जावा डॉट जावा को तू कंपाइल कर दे इस फाइल को। तो ये कंपाइल हो गया। जैसे मैंने कंपाइल करा, मैं बोल रहा था कंपाइल करते ही एक डॉट क्लास करके फाइल बन जाएगी है ना। तो ये डेमो जावा डॉट करके जावा करके फाइल बनाई थी हमने, ये वाली जिसके अंदर कोड लिखा था। और एक और जैसे ही कंपाइल करा मैंने, वो जावा सी डेमो जावा डॉट जावा लिखा, तो ये मेरी डॉट क्लास करके फाइल बन गई। इसको ओपन करके देखते हैं। ये क्या है, बाइट कोड है, यही जावा को सिक्योर बनाती है ना। अब कंपाइल होगा ताकि डायरेक्ट सिस्टम मशीन को पढ़ ना सके। कंपाइल कौन करेगा, जेवीएम करेगा। इसको इसको कंपाइल करेगा जेवीएम। कैसे कंपाइल करेगा, इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, जावा, फाइल का नेम डेमो जावा, ठीक, कैपिटल लिखना पड़ेगा जेवी। ठीक, तो मेरा कंपाइल हो गया, और आज से जावा पढ़ेंगे, मेरा मैसेज आएगी जो मैंने किसके अंदर लिखा था, नोटपैड, ये मैंने इसके अंदर लिखना, ये आ गया। तो ऐसे करके हम प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप चला के देखना, ये सिंटैक्स समझना, और इसमें अलग अलग चीज़ प्रिंट करना, जैसे कि आपका नेम है ना, आपका सिटी नेम, आपका कोर्स नेम, ऐसे सब चीज़ आप प्रिंट करना। मैं अब बना भी देता हूँ एक सिनेरियो, ऐसा कुछ मेरे को आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए, असाइनमेंट लिखता हूँ मैं, असाइनमेंट मोबाइल। ईमानदारी से करना दोस्त, आप कमेंट में सबमिट भी कर सकते हो। क्या लिखूंगा मैं, असाइनमेंट, मेरे को ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए। कैसा चाहिए, एक से कुछ लाइन हो, ऐसी लाइन प्रिंट करना है ना। फिर यहाँ पे कोई लिखा हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा। ठीक है, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लेंगे, नहीं कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हो, नेम, दीपा, नेम समझ लेना हो, रोल नंबर,
101 मार्क्स 87 फीस पेड या अनपेड है, पेड सेक्शन, तो ऐसा कुछ आप प्रिंट करवाना। ये कोर्स जावा, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप प्रिंट करवाना ना। तो असाइनमेंट है। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल्स पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही मेरे नोट्स वाला ओपन करता हूँ ना, इसको सेव भी कर देता हूँ। सेव है ऑलरेडी है, कंट्रोल एस। क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको क्या है एक चीज और दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट है आपके, ठीक है, नोट्स बनाते हैं ना। नोट्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, वेरिएबल्स। टाइम लग रहा होगा दोस्तों, इसमें आप 30% जावा पढ़ चुके होते हैं ना, किसी और यूट्यूबर को देखते थे। पर हम प्रॉपर पढ़ेंगे दोस्तों ऑफलाइन जैसा। आप 1 लाख रुपए दोगे तो भी आपको ऐसी कोचिंग नहीं मिलेगी। मैं ऑफलाइन जैसे इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन लिखता हूँ। जावा वेरिएबल क्या होते हैं, इज नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशन used to to store the data। store stored value क्या कर सकते हैं, कैन बी रीयूज, एक्सेस, मॉडिफाई और रिप्लेस ऑन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी साथ में आप होती जा रही होगी आई होगी। तो वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। तो मैं देसी भाषा में बात करूं तो कोई सी वेबसाइट बना रहा हो, ऐप बना रहा हो ना, उनमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है ना। जैसा आप कुछ सोचते होंगे, अब कहीं भी देखो आप तो कहीं ना कहीं गैप देखना मार्केट की, क्या अगर ये गैप है, अगर मैं कुछ वेबसाइट बना दूं तो इसका सोल्यूशन है ना। क्योंकि आप उससे भी पैसे कमा सकते हो, कुछ आपका प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको एज अ सर्विस दे सकते हो, उससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, जिसको हम इंडस्ट्री लेवल पे क्या बोलते हैं, एस है ना। आपको दोस्तों इस कोर्स में हो आप, तो मैं चाहूंगा कि आप है ना एम्प्लॉय ना बने, एक अच्छा डेवलपर बने, जो कुछ भी डेवलप कर सके, मैनेजर लेवल का व्यक्ति बने आप, है ना, जो कि बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर सके, वेबसाइट में कन्वर्ट कर सके, और कुछ ना कुछ आउटकम दिखा सके ना, कुछ ना कुछ बेनिफिट करवा सके। एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपका माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ ना, ये माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बना देते हो, जिससे मार्केट में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो रहा, कोई उसके लिए पे कर सकते हैं ना, तो आप उसको सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस दे सकते हो। जैसे कि आपने कुछ बनाया, डिलीवरी सॉफ्टवेयर बनाया ना, डिलीवरी वेबसाइट बनाई, ऐसी वेबसाइट बना दी आपने, डिलीवरी वेबसाइट, ठीक है, जिससे पूरा डिलीवरी मैनेजमेंट हो रहा। तो जो भी रेस्टोरेंट है वो कल से खुद का यूज करेंगे ना, डिलीवरी बॉय भी वो हायर करेंगे, ये सब वो खुद का कर लेंगे, क्योंकि ये जोमेटो वगैरह 30% एक्स्ट्रा लेता, कुछ कई प्रॉब्लम होती है ना।
तो अगर वही खुद का मैनेज कर ले तो ईज़ी रहेगा, ज़ोमैटो से इतना मैनेज भी नहीं हो पाता है ज़ोमैटो, स्विगी से ना। तो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो डिलीवरी मैनेजमेंट का पूरी चीज़ें देखता है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप हर एक रेस्टोरेंट को दे सकते हो एज अ सर्विस। तो आप मंथली जैसे 5,000 रुपये ले रहे हो, अगर आपने 100 को भी दिया, 100 रेस्टोरेंट को भी दिया, तो 5,000 इंटू 100 करोगे तो कितना 5 लाख रुपये मंथली आप कमा सकते हो, वो भी पैसिव इनकम। ये 100 लोग आपको देते रहेंगे और आपका सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक बार बना के छोड़ना है। तो आपको मार्केट की गैप भी समझना है, आप अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर बनो, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे दोस्तों, इस कोर्स में हो तो ठीक है। मैं सब चीज़ें बताऊंगा आपको कि कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, फुल स्टैक एक दो प्रोजेक्ट बना के बताऊंगा, है ना। कैसे आप आपके आसपास के लोगों से प्रोजेक्ट उठा सकते हो और बना सकते हो। लोग पूरा कोर्स कर लेते, डेवलपर बन जाते। कई लोग तो कंपनीज में काम कर चुके 3-3 साल, पर उनको पता ही नहीं है कि कैसे बनाएंगे, कुछ सोच ही नहीं पाते, बस उनको टास्क दे तो करते रहेंगे कि हाँ ये एपीआई बनानी और ऐसे इंटीग्रेट करना है, ये फ्रंट एंड बनाना है। इन ऐसे लोगों पे मेरे को गुस्सा आता है दोस्तों, अपने को ऐसा नहीं बनना है, ठीक। तो मैं क्या बात कर रहा था, कोई सी भी वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के साथ पूरा गेम होता है ना, डेटा के साथ। ठीक है, डेटा मतलब जैसे मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट बना रहा हूँ तो एम्प्लॉय की डिटेल, है ना। कोई नया एम्प्लॉय आया कंपनी में तो उसको ऐड करना, ठीक है। जैसे मैं एम्प्लॉय की लिस्ट देख सकता हूँ, बैकएंड में डेटा है और मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय की लिस्ट देख सकता हूँ, बैकएंड से पूरा डेटा आ सकता है, वो हज़ारों साल बाद भी आ सकता है, कहीं नहीं जाएगा, वो सड़ेगा ना, गलेगा ना, फटेगा ना, घूमेगा, ठीक है। तो हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, डेटा स्टोर कर सके, डेटा के साथ हम एनालिसिस कर करके बिजनेस को बढ़ा सके और इजी रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डेटा का गेम होता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे पानी को स्टोर करने के लिए बोतल का यूज करते हैं, और क्या स्टोर करने के लिए, जैसे कि सोयाबीन, मैं किसान का बेटा हूँ तो उसकी बात करूंगा, सोयाबीन को स्टोर करने के लिए हम रूम का यूज करते हैं, अगर उसको कहीं ले जाना हो तो ट्रायली का यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे वीडियो वीडियो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम चिप का यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड का। तो ऐसे मेरे को डेटा स्टोर करना है थोड़ी देर के लिए ना, फिर तो हम उसको बैकएंड में भेज देंगे, तो मेरे को वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसा दिखता है, जैसे कि एज इक्वल टू 21, ये क्या है, वेरिएबल है। सर ये वेरिएबल में कई चीजें हैं, समझा दो। जो इंट है ये डेटा टाइप है, मतलब किस टाइप का डेटा ये वेरिएबल स्टोर करेगा, ठीक है। किस टाइप का डेटा ये वेरिएबल स्टोर करेगा, ये डेटा टाइप है इंट। एज का है, क्या है, वेरिएबल का नेम, इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और एक है लिटरल, इसको वैल्यू भी बोलते हैं 21। और क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू मतलब ये 21 है, ये एज के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं सेमीकोलन का मतलब, तो ये वेरिएबल होता है। तो किस सर ये एज लिखा यहाँ पे, वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, इसका कुछ रूल भी है, क्या क्या नेम दे सकते हैं, क्या क्या रूल पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो क्या क्या है दे सकते हैं, फर्स्ट वन, जो वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन्स, कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट्स नहीं कर सकता,
स्पेशल सिंबल जैसे कि ये हो ही नहीं सकते है ना, स्टार, ये ये प्लस ये कुछ भी नहीं हो सकते ना। सिर्फ क्या हो सकता है स्पेशल सिंबल में, ये हो सकते हैं ना ओनली एक्सेप्शन क्या बोलते हैं उनको, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है ये जो केमिस्ट्री में होता था ना। ये हो सकते क्या क्या हो सकता है, एक तो डॉलर का साइन एंड अंडरस्कोर है ना, ये हो सकता है, ये हो सकते ना, ये दोनों स्पेशल सिंबल हो सकते। एक जावा कीवर्ड नहीं हो सकते, जावा कीवर्ड कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे स्पेस नहीं हो सकता, कांट यूज, या डायरेक्ट लिख देते कैन नॉट यूज स्पेस इन वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता, तो कुछ रूल होता है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, वैलिड इनवैलिड, क्या क्या वैलिड वैलिड सिनेरियो बना लेते हैं। पहले वैलिड लिखते हैं ना, वैलिड जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंट, अगर मेरे को दो नेम जोड़ना है जैसे फुल नेम, तो मैं स्मॉल से स्टार्ट करूंगा और ऐसे लिख दूंगा ना, पर स्पेस नहीं दूंगा, फुल नेम, ठीक है। स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग फुल नेम, जैसे दीपक, ये वैलिड है ना। और क्या हो सकता है, इंट नंबर बाद में हो सकता है, जैसे एज 2 हो सकता है, 10, ये भी वैलिड है। और अंडर स्कोर डॉलर हो सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ मार्क्स 898, डॉलर भी हो सकता है, कई भी हो सकता है मार्क्स से डॉलर, जैसे यहाँ लिख देता हूँ नम डॉलर 6776, ये वैलिड है ना। इनवैलिड की बात कर लेते हैं, इनवैलिड एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो ना, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। इनवैलिड में जैसे मैं लिखता हूँ नाइन, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बीच में हो सकता है, 30, ये इनवैलिड है। जैसे इंट, मैं आपको लिखता हूँ नम, और ये हेज लगा दिया, तो ये भी इनवैलिड है, इनवैलिड है। इंट यहाँ पे लिख दिया जैसे इम्प्लॉय नेम, ये भी इनवैलिड है। यहाँ आईडी लिखते हैं ना, यहाँ पे यूज करा 101, ठीक है। तो इनवैलिड सिनेरियो होते हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे हम वेरिएबल का नेम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया ये लिखना था ना, और ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इधर वैल्यूज में असाइन करते हैं।
आप समझते हैं इंट क्या है ना, डेटा टाइप समझते हैं कि किस टाइप का डेटा रखेगा। तो क्या क्या टाइप होते हैं हमारे, जैसे कि नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, स्ट्रिंग बोले तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। डेसिमल वाले हो सकते हैं पॉइंट में, जैसे पाई की वैल्यू 3.14। बुलियन हो सकते हैं ट्रू फॉल्स। तो ऐसे हमारे डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जैसे पानी है तो उसको बोतल में रखना है, गैस है तो उसको सिलेंडर में रखना है। तो ऐसे ही नंबर रहेगा तो उसको इंट में रखना है, जैसे नंबर इंट में रखा था। और जैसे कि ये नेम है ना, तो ये नेम को मैंने अलग कंटेंट, अलग डेटा टाइप में रखा स्ट्रिंग में। तो उनको पढ़ते हैं ना डेटा टाइप क्या होता है, क्या पढ़ते हैं डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं आपको नोट्स दूंगा, प्रॉपर लिखे है मेरे पास। तो डेटा टाइप बोले तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर, है ना। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं जावा डेटा टाइप, या लिख देते हैं डेटा टाइप टेल्स जावा डेट की व्हाट काइंड ऑफ डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा stored inside inside variable such as integer, कैरेक्टर, मैं कैरी लिख रहा हूँ ना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डेसिमल एंड बुलियन, बुलियन बोले तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आती है। तो अब देखते हैं, तो इसमें दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव, दो कैटेगरी होती है। एक तो प्रिमिटिव, मजे आ रहा है ना दोस्तों, प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप इनके अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे हमें ना, ये खुद में एक टॉपिक है, तो इनको डीप में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे क्लास होते हैं, क्लास अरे होता है, ठीक, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और एक कौन क्या होता है हमारा, इंटरफेस होता है। ऐसे कई तरह के होते हैं, इनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि है ना, एक खुद में टॉपिक है, क्लास एक टॉपिक है, 1 से 2 दिन है ना, हर एक टॉपिक इन सबको बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है प्रिमिटिव का, है ना। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, वो इंट होता है, और लॉन्ग होता है। ये चारों है, ये इंटीजर के लिए यूज होते हैं ना, ये चारों इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। तो सर ये चार क्यों अलग अलग है ना, कुछ तो अंतर होगा, वो हम समझेंगे। डेसिमल होता है, तो इन पे ध्यान मत दो आप, नॉन प्रिमिटिव वाले उधर साइड हो गए। और कौन सा होता है, फ्लोट होता है, कौन सा होगा, केयर होता है, और बुलियन होता है।
क्या होता है बुलियन, तो समझते हैं। जैसे बाइट शॉर्ट इंट लोगे ना, ये इंटीजर के लिए होते हैं, और डेसिमल फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए है ना, केर एबीसीडी के लिए ना, अल्फाबेट के लिए, कैरेक्टर के लिए, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, तो अभी समझते हैं अलग अलग क्यों, ये 4 क्यों दिए इंटीजर के लिए, डेसिमल के लिए 2 क्यों दिए, फ्लोट डेसिमल, समझते हैं। उन सबकी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, क्या होती है कैपेसिटी। जैसे कि मेमोरी कार्ड में नहीं होता है, 4 GB का, तो 4 GB तक की डेटा स्टोर कर सकता है। अगर मेरे को कम डेटा स्टोर करना है तो मैं 4 GB मेमोरी कार्ड का यूज़ करूँगा, मेरे को ज़्यादा स्टोर करना है तो 8 GB का करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को छोटा नंबर स्टोर करना है, जैसे एज है ना, एज 100 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता अब तो मैं बाइट का यूज़ करूँगा ना, बाइट की कैपेसिटी कम होती है। इसकी कैपेसिटी हम कहीं में नापते हैं, बाइट में नापते हैं। 1 बाइट है ना, 1 बाइट किसकी कैपेसिटी होती है, 1 बाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। बाइट शॉर्ट कितनी, 2 बाइट तक। इंट कितनी, 4 बाइट तक। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो लॉन्ग का यूज़ करूँगा, लॉन्ग सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकता है, 8 बाइट। डेसिमल 8 बाइट, ये भी 8 बाइट डेसिमल भी। फ्लोट कितना, 4 बाइट। केयर कितना, 2 बाइट। बुलियन कितना, 1 बीट। 1 बीट है ना, तो बीट क्या होता है सर, तो जो बाइट है ना, 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 बीट बराबर कितना होता है, 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बीट। ठीक है, 8 बीट, समझते हैं कितना होता है, 8 बीट। 8 बीट से ना एस लगा देते हैं। बीट से बोले तो वही 01, वही 01। ठीक है, मतलब कि जो बाइट डेटा टाइप है इसमें 8 ब्लॉक बनेंगे ना, क्या बनेंगे, 8 बॉक्स बनेंगे, और 8 बॉक्स के अंदर ही क्या रहेगा, बाइनरी रहेगा। तो ये इसकी रेंज होती है माइनस के, रेंज है ना, ये कहाँ तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, माइनस के 1 to 8 से कहाँ तक, इनको हटा देता हूँ ना, इनको यहाँ कर देता हूँ मैं 1 पे। भाई तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है, अभी हमको प्रिमिटिव पढ़ना है, तो तुमको बाद में देखते, वेट करो यहाँ, क्या करो, वेट करो। प्लस का 1 to 7 है ना, 127 तक है स्टोर कर सकते इतनी कैपेसिटी। तो जैसे 127 तक जो नंबर है ना, उनकी जो बाइनरी बाइनरी आएगा ना, वो कितने डिजिट में आएगा, 8 डिजिट में ना, 8 बॉक्स में वो आ सकता है। वहीं पे मैं 128 की बात करूँगा तो वो बाहर निकलेगा उससे, तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, जिसकी 2 बाइट कैपेसिटी होती है ना। 2 बाइट बोले तो बीट में कन्वर्ट करेंगे तो 16 बिट्स, 16 बिट्स मतलब 16 बॉक्स बनेंगे ना। ठीक है, समझ में आया बाइट का। और वहीं पे अगर मैं 1 बिट की बात करूं तो इसको हम एमबी में भी, केबी में कन्वर्ट कर लेंगे ना। या मैं आपको समझने के लिए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ, नीचे लिख, 1 बिट इक्वल टू, 1 बिट तो नहीं, 1024, 1024 बिट्स के बराबर क्या होता है, 1 KB, 1 KB है ना। समझ लो इतनी छोटी मेमोरी ये लेते हैं, जो डेटा है ना बहुत छोटे लेते हैं। जैसे केबी क्या होती है, 1124 केबी इक्वल टू एमबी। सब स्मार्ट, सब समझ चुके होंगे जैसे है ना। कोई नहीं, आपको ट्राई कर रहा हूँ समझाने, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रहती है, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ मैं इसकी ना,
डायरेक्ट बस असाइन ही करता हूँ इसे, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के। यहाँ नीचे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ इंट ए, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रहती है ना, जो ये नंबर वाले इंटीजर वाले है ना लॉन्ग टर्म, इनकी क्या रहती है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, इनकी रहती है 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और जो डेसिमल है इसकी रहती है 0.0, फ्लोट की क्या रहेगी, कहाँ चला गया, फ्लोट की रहेगी 0.0, इसकी केयर की रहेगी कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा कुछ नहीं आएगा, और इसकी रहेगी बुलियन की, बुलियन स्मॉल आएगा, इसकी क्या रहेगी, इसकी रहेगी फॉल्स, ठीक है, इसकी फॉल्स रहेगी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना। तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं, तो इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनके साथ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, या हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम कुछ भी दे देते हैं, जैसे हमने आज क्या पढ़े, डेटा टाइप। एक क्लास लिखा मैंने ना, मेरा प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक टाइप की है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी, इसका नेम मेन है, और एक क्या पैरामीटर लेते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, स्ट्रिंग टाइप का एक अरे, जिसका नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना, ARGS लेगा ना, कुछ भी दे सकते तो भी चलता है ना, और सब फिक्स है। इसके अलावा ना यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई डेटा टाइप बना लेते हैं, जैसे इंट, इंट के अंदर मैं एज लिख देता हूँ, एज क्या लिख देता हूँ मैं, 19 लिख देता हूँ, और एक और बना लेता हूँ मैं, क्या बना लेता हूँ, बुलियन बना लेता हूँ, बुलियन इज वैलिड, इसको क्या करता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, और यहाँ पे और बना लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव पर अगर मेरे को कोई नेम देना है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। इसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखा मैंने, यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या लिखूँगा, वेरिएबल का नेम, और इनकी कैपेसिटी नहीं होती इसलिए मैंने स्ट्रिंग नहीं बताया नोट्स में ना, और स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव पर हम इसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये क्या स्टोर करता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और इसकी मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी डायनामिक होती है ना, बढ़ घट जा सकती है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की नल होती है, क्या होती है, नल, इतना याद रखो। तो मैं स्ट्रिंग कैसे लिखूँगा, ऐसे नेम, वेरिएबल नेम, और या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ, या लिख सकते हैं नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, और क्या बच्चा है हमारा, फ्लोट, फ्लोट में लिख देते हैं पाई, पाई की वैल्यू लिख देते 3.14, ठीक है, इतने बहुत हैं, इनको प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल क्या है, मेथड है, आउट ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉल करता है प्रिंट एल मेथड। मैं बोल रहा हूँ ना, आउट डॉट का मतलब आउट टू कॉल कर दे प्रिंट एल को, और यहाँ पे प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट, डबल कोट के अंदर लिखता हूँ तो जो भी मैं लिखता हूँ डबल कोट के अंदर एडजेक्टिव प्रिंट होता है, और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकता हूँ मैं, और उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे एज, एज लिखा तो क्या प्रिंट होगा, 19, मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सबको प्रिंट करवा लेता हूँ, एज भी प्रिंट करवा लिया मैंने, एज के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो इज वैलिड लिखूंगा, इज वैलिड भी वेरिएबल का नेम है पर बुलियन टाइप का है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ट्रू, या सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, या वेरिएबल क्या लिखेंगे, नेम,
यहाँ क्या लिखेंगे, पी आई पाई। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे सेव जो क्लास है उस नेम से सेव कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, डॉट जावा। और सेव कर दूंगा। ठीक है, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावा से कंपाइल करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डेटा टाइप, जो मेरी फाइल का नेम है डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल हो गई। एक एरर बता रहा है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया कहीं पे। सेमीकोलन तो लगा, ये कुछ बोल रहा, फ्लोट एरर इनकम्पेटिबल पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू। ठीक है, तो फ्लोट में क्या है, एल लगाना पड़ता है, एल नहीं ये क्या लगाना पड़ता है, ये क्योंकि बताना पड़ेगा कि फ्लोट है। ठीक है, तो चल गया मेरा और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देख सकते हैं डॉट क्लास करके एक फाइल बन गई होगी फोल्डर के अंदर। डेटा टाइप डॉट जावा हमने बनाई थी और एक और बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा, किसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्लास फाइल को, इसलिए मैं डेटा टाइप। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। 9 एज वाला आ गया है ना, ये ट्रू आ गया, नंदिनी आ गया। मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसके अंदर जो मैसेज लिख रहा हूँ एज इट इज, दो चीज़ को एक साथ चाहता हूँ मैं। यहाँ लिख सकता हूँ इसे एज, जो डबल कोड के अंदर लिखता हूँ वो वैसा का वैसे ही प्रिंट होता है। और साथ में मैं क्या चाहता हूँ, ये एज के अंदर की वैल्यू भी प्रिंट हो जाती है। प्लस लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, प्लस। तो ऐसा दिखेगा कुछ। इसके लिए मेरे को डबल कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करा मैंने, जावा सी डेटा टाइप डॉट जावा, देन एग्जीक्यूट करूँ तो एज 90। इसके बीच में क्या आ रहा, स्पेस नहीं आ रहे हैं ना, तो मेरे को स्पेस चाहिए दोनों के बीच में। तो यहाँ मैं डबल कोड में स्पेस दे दिया। जितनी चीज़ें मैं लिख, हाँ प्रिंट करवाना चाहता हूँ उनको प्लस करके करने पड़ते हैं ना। मैं चाहता हूँ एज दिखे, है ना, और मैं चाहता हूँ स्पेस दिखे, और मैं चाहता हूँ ना प्लस, जो एज के अंदर की वैल्यू है वो दिखे, तो इसे मैं दे सकता हूँ तो प्रॉपर दिखेगा। कंपाइल करना पड़ेगा, टाइम कंपाइल करना पड़ेगा, कितनी बार में चेंजेस करूँगा। दिख रही है एज 90, एज स्पेस भी आ रहा था ना। तो इसे हम सब में लगा सकते हैं, इसके अंदर भी लगा देंगे। डबल कोड में क्या लिख देंगे, बूलियन है ये ना, इज वैलिड वाला, इज वैलिड। सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना, साथ में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, प्लस। मैं इस वैलिड के अंदर की वैल्यू, इसमें स्पेस नहीं आएगा तो मैं प्लस, साथ में और क्या चाहता हूँ, कुछ स्पेस भी चाहता हूँ। ठीक है, और जैसे हम नेम में भी लिख लेंगे, डबल कोट के अंदर नेम लिख देंगे, प्लस लगाना पड़ेगा दोनों को दिखाना है। और स्पेस लगा देते हैं इसे, स्पेस के लिए भी प्लस के, तो स्पेस भी दिखाना है। मैं चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोलन जो ऐसा कैसे दिखेगा कंसोल पे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट। साथ में मैं पाई के अंदर की वैल्यू भी दिखाना चाहता हूँ, स्पेस भी लिख दें, इसके लिए प्लस। ठीक है, चेक करते हैं हम, फिर से कंपाइल करूँगा मैं, फिर एग्जीक्यूट करूँगा तो प्रॉपर आया, ये इज वैलिड, ट्रू, नेम नंदिनी है ना, सब आ रहा। ठीक है, तो आप जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो ऐसे करना आप, है ना, ऐसे वेरिएबल बनाना, स्टूडेंट का नेम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट बना सकते हो आप, एम्प्लॉय का नेम, आईडी, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी, ऐसे करके ना, सैलरी फ्लोट में डबल में रहेगी। तो हमारे डेटा टाइप होते हैं। कल हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो आपको असाइनमेंट करने हैं, असाइनमेंट में दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ मैं, असाइनमेंट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट दिया था, ऐसे आपको क्या करना है, क्या करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट बनाना है।
ठीक है। और आपको क्या करना है, बुक मैनेजमेंट बनाना है, बुक मैनेजमेंट बनाना है। ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम करके वेरिएबल उसको प्रिंट करवाना है ऐसे ना। जैसे एम्प्लॉय में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, डेजिग्नेशन हो सकती है, ये सब डिटेल्स एम्प्लॉय में हो सकते हैं। आपको नॉलेज होगा है ना, आप कल से कुछ बनाओ तो आपको आइडिया होगा। बुक में क्या क्या हो सकता है, बुक नेम, बुक टाइटल, बुक ऑथर, क्वांटिटी। ठीक है। रेटिंग हो सकती है 2 3 4, प्राइस हो सकती है। ये सब बुक मैनेजमेंट में हो सकता है। तो आपके तीनों प्रोजेक्ट करने टास्क है ना। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जो दोस्त है, भाई बंधु, उनके साथ भी शेयर कर देना। आई रिक्वेस्ट यू।